प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद दीपक कुमार का बयान। 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी शुरू। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 12 दिनों में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। दीपक कुमार ने कहा 9 मार्च को यूपी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त होंगी। पहले 1 महीने से अधिक चलती थी परीक्षाएं। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 22 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं 2024 8,265 परीक्षा केंद्रों पर होगी। 22 फरवरी 2024 से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाएं कुल 12 कार्य दिवसों में पूरी होकर दिनांक 9 मार्च को खत्म होगी। हाई स्कूल के 15,71,184 छात्र एवं 13,76,127 छात्राएं यानी कि कुल 29,47,311 परीक्षार्थी ले रहे हैं भाग। इंटरमीडिएट के 14,28,323 छात्र तथा 11,49,676 छात्राएं यानी कि कुल 25,77,997 छात्र ले रहे हैं भाग। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का बयान। कुल 55,25,308 परीक्षार्थियों में से 53,60,745 संस्थागत एवं 1,64,563 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं। 2024 में 1,64,563 छात्र छात्रा व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में पंजीकृत हुए हैं। वर्तमान सरकार ने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण उनकी धारणा क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन हुआ। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय प्रयागराज और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। समस्त परीक्षा केंद्रों एवं जनपद स्तरीय कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। परीक्षार्थियों एवं जन सामान्य की शिकायतों का त्वरित निदान हेतु 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। पहला हेल्पलाइन नंबर है 180018060607 तथा परीक्षार्थियों की जिज्ञासाओं के समाधान एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श हेतु दूसरा हेल्पलाइन नंबर 1800180531 या 1800180531 भी स्थापित किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जनपदीय कंट्रोल सेंटर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है। प्रश्न पत्रों को खोलने की कार्यवाही सीसीटीवी की निगरानी में होगी। केंद्रों और स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे निगरानी के लिए सशस्त्र बल एवं लाइव सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम का प्रातःकालीन संचल द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था। इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगभग 3.11 लाख कक्ष निरीक्षकों को QR कोड एवं क्रमानुयुक्त कंप्यूटराइज परिचय पत्र जारी किया गया है। प्रथम बार उत्तर पुस्तिका को कवर पृष्ठ पर QR कोड, क्रमांक संख्या एवं लोगो होगा। दीपक कुमार ने कहा आंतरिक पृष्ठ पर भी परिषद का लोगो और प्रत्येक पृष्ठ पर पृष्ठ संख्या के साथ साथ 4 अलग रंगों में सिलाई युक्त उत्तर पुस्तिका मुद्रित किया गया है। क्विक रिस्पांस टीम भी गठित कर दी गई है जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों को फैलाने पर नजर रखेगी। संवेदनशील, अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों जिलों को चिन्हित किया गया है। दीपक कुमार ने कहा अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए STF की निगरानी रहेगी। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया माध्यमों पर रखी जाएगी नजर। का स्तर इतना अच्छा रहा कि इस बार विभाग प्रयासरत है कि उससे भी अच्छी तरह परीक्षाएं कराएं। एक हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति आपको दी है, उसमें से कुछ मेन जो बिंदु है आपके सामने फिर से हम रखना चाहेंगे। 8,265 परीक्षा केंद्र हैं। 22 फरवरी यानी कल से शुरू होंगी ये और 12 कार्य दिवसों में हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। 9 मार्च तक ये चलेंगी। हाई स्कूल के कुल 29,47,311 परीक्षार्थी होंगे और उसी तरह इंटरमीडिएट में 25,77,997। जो आपने देखा होगा एक थर्ड पैरा में हम लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2017 तक जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो शामिल होते थे वो संख्या 3,53,000 की थी, जबकि इस वर्ष 1,64,000 की है। तो ये इन वर्षों में जो
सख्ती हुई है उसका परिणाम है, जो होते हैं ताकि सामान्यतः कोई भूल ना हो जाए। जहां तक कार्रवाई की बात है, आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति बहुत ही सजग हैं और ये विषय शिक्षा में जो गुणवत्ता है ये विषय उनके हृदय के बहुत करीब है और इसमें शुचिता जो है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक मॉनिटरिंग हुई और हमेशा उनका रहा है कि अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है जहां इंटेंशनल या मिलीभगत की बात आती है तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारा अधिकारी ही विभाग का अधिकारी क्यों ना हो। तो एफआईआर और जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे, उसके कठोरतम प्राविधान है, पहले भी ये हुए हैं और इस बार भी हम लोग सजग हैं और ये कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है, न किसी तरह की गलती की, न त्रुटि की और न ही किसी तरह इंटेंशनल मिलीभगत की। हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि केंद्र व्यवस्थापकों को और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित करें कि उनको क्या करना है। कभी कभी प्रशिक्षण के अभाव में गलती हो जाती है, इंटेंशनल नहीं होती है, लेकिन बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तो वो त्रुटियां ना हो, वो गलतियां ना हो, उनके लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है। जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं 2.75 लाख, उनको हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड क्यूआर कोड और परिचय पत्र जारी किया है कंप्यूटराइज, ताकि उसमें कोई मिलीभगत ना हो, जानबूझ करके कोई एक सेट ऑफ इन्विजिलेटर्स को अपने तरह से न लगाए। पहले होता था कि उत्तर पुस्तिकाओं में पिछले साल की उत्तर पुस्तिकाएं यूज हो जाती थी, उनको हम लोगों ने अब क्यूआर कोड किया है, वाटर मार्किंग है उस पे बोर्ड की और उनको सिला गया है ताकि कोई पन्ना उसमें जोड़ नहीं सकता या उसको हटा नहीं सकता, बाहर ले जा करके अंदर नहीं कर सकता। इस तरह की जो परीक्षाओं में अमूमन पहले प्रैक्टिस रहती थी वो कम करने की कोशिश की गई है। जितने हम लोगों को इस तरह के फीडबैक आती है उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल उसमें कार्रवाई करें और उसको इम्प्रूव करें।